उमस भरे मौसम और दिन भर की आपाधापी से परेशान होकर लोग शाम के समय एक ऐसा स्थान जाना चाहते हैं जहां वे प्रकृति के नज़दीक जा सकें। ग्वालियर में फूलबाग चौराहे पर ऐसा ही एक स्थान गोपांचल पर्वत के नाम से है। इतना ही नहीं, इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ पर आने के बाद आप स्वयं को प्रकृति के इतने नज़दीक मानते हैं, मानो आप किसी जंगल में बैठे हों। प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही इसका एक ऐतिहासिक स्वरूप भी है। तो आइए जानते हैं क्या है इसका ऐतिहासिक स्वरूप। हाँ, ये एक्चुअल में ये सब जो आप एक पत्थर की बावड़ी की बात कर रहे हैं, ये सब जैन धर्म संबंधित स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वहाँ पे, जैन धर्म संबंधित है। और इसका निर्माण डूंगरी सिंह के काल में हुआ था और इसका जो पूरा बन के जो तैयार हुआ है वो राजा मान सिंह तोमर टाइम पे हुआ है। अब इसका निर्माण आप अगर देखेंगे तो उरवाई गेट से देखेंगे आप। उरवाई गेट से अगर आप आते हैं तो वहाँ पे आपको कम से कम 30-30 या 100-100 फुट की प्रतिमा देखने को मिलती है। उसमें जो पहले तीर्थंकर थे विश्वनाथ की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। और जो उनके उसमें ही एक अगर आप आगे जाके देखेंगे अलंकरण देखेंगे तो वहाँ पे उनकी जो अंबिका यक्ष की प्रतिमा है, जो माता और शिशु की, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माता देवी को समर्पित यक्षिका है अंबिका, उसकी प्रतिमा देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर प्राकृतिक रूप से एक झरना भी बहता है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जैन धर्म के तीर्थ कर भी लोग आते हैं। इतना ही नहीं, लोग यहाँ पर शाम के समय ही नहीं बल्कि छुट्टी के दिनों में भी अपना समय बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्थान इतना मनोरम है कि बरसात के मौसम में इसकी छटा देखते ही बनती है। ऐतिहासिक रूप से भी यह ग्वालियर की धरोहरों को उजागर करता हुआ एक बेहतरीन स्थान है। पुराने समय में बावड़ी का निर्माण किस लिए किया जाता था कि भाई पानी की व्यवस्था सुलभ रहे। आप अगर किले पे जाके देखेंगे तो किले की आप चतुर्भुज मंदिर के ऊपर जाके देखेंगे दूसरी घटाई पे, तो वहाँ पे भी बावड़ी का निर्माण किया गया है। तो पुराने समय में पानी की जल की उचित व्यवस्था करने के लिए अब चूँकि ये जो मंदिर थे उस समय किसी विशेष के मतलब संरक्षण में रहते थे, तो उन्हीं को यहाँ की देखभाल करने का अधिकार था, उनकी पानी की सप्लाई करने के लिए, क्योंकि वह उस समय वही प्राकृतिक स्रोत थे। ये जो झरने थे और जो भी बावड़ी बनी है, ये बेसिकली पानी को स्टोर करने की एक क्रिया थी जो वर्षा ऋतु में पानी साल भर चलती रहे। क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश का ये जो भाग है थोड़ा पथरीला भाग है, या वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, इसीलिए किले में आप देखेंगे तो बहुत सारी बावड़ियाँ हैं। अब तो खैर सरकार ने बंद कर रखी है, लेकिन एक पत्थर की बावड़ी जो है वो उसी उद्देश्य से बनाई गई थी कि जो भी इसका संरक्षक होगा उसको साल भर पानी की व्यवस्था उपलब्ध रहे और प्राकृतिक सौंदर्य बना रहे इसका। यदि आप भी प्रकृति के इस मनोरम दृश्य का लुत्फ लेना चाहते हैं तो ग्वालियर की फूलबाग चौराहे के नज़दीक ही गोपांचल पर्वत है, जहां पर आप इन प्राकृतिक छाओं का अवलोकन कर सकते हैं। विजय राठौर, लोकल 18, ग्वालियर।